नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं राहुल राजपूत। यूपी के 71 जिले अनलॉक हो चुके हैं, यानी यहां बाजार खुल सकेंगे, साथ ही तमाम आर्थिक गतिविधियां कोविड नियमों के तहत चलाई जा सकेंगी। बस 4 जिलों में अब भी कर्फ्यू लगा हुआ है, क्योंकि यहां कोरोना के केस भी कम नहीं हुए हैं। लेकिन अनलॉक हुए जिलों में लोगों को क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी, वहां किन गतिविधियों पर अब भी पाबंदी रहेगी, इन 71 जिलों में लोग भीड़ न लगाए, इसको लेकर सरकार और सिस्टम ने क्या खाका तैयार किया है। और चूंकि यूपी बस जी से 4 जिलों यानी कि 4 कदम दूर है, तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर टोटल अनलॉक कब तक हो पाएगा। इन्हीं सवालों पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में आंशिक कर्फ्यू वाले जिलों की संख्या घटकर 4 रह गई है। एक्टिव केस की संख्या 600 से कम होने पर वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद को भी इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अब 71 जिले अनलॉक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर समाप्ति की ओर है। यही वजह है कि यूपी के 71 जिलों में अब लॉकडाउन में छूट दी जा चुकी है। लेकिन अभी भी लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ और सहारनपुर में एक्टिव केस की संख्या 600 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ इन 4 जिलों में अभी भी लॉकडाउन जो है वो लागू है। जब यहाँ पर इन 4 जिलों में एक्टिव केस की संख्या 600 से कम होगी तो यहाँ भी लॉकडाउन में छूट दी जाएगी। अब लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, गोरखपुर ऐसे जिले बचे हैं जहां आंशिक रूप से कर्फ्यू जारी रहेगा। लेकिन अनलॉक हो चुके कानपुर में लोग वीकेंड कर्फ्यू पर लापरवाही करते नजर आए। वीकेंड कोरोना कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है और आज भी अगर आप सड़कों पर देखिए तो आंशिक कोरोना कर्फ्यू होने के बावजूद ठीक ठाक ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगा। लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। अगर उनसे पूछिए बाहर निकलने का कारण, तो वो तरह तरह के बहाने बताते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो लापरवाही के अंदाज में बाहर निकल रहे हैं, बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। अनलॉक हो चुके वाराणसी में दुकानदारों को वैक्सीन लगवाकर ही दुकान खोलने की इजाजत होगी और ग्राहकों को भी कोविड नियमों का पालन करना होगा। वाराणसी अनलॉक हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाजार खुल रहे हैं और एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर आ रही है। पर अनलॉक होने के साथ कई नियम भी रखे गए हैं। खास तौर पर जो दुकानदार होंगे, कर्मचारी होंगे, उन्हें टीकाकरण को मैंडेटरी कर दिया गया है। गोरखपुर में अब भी लॉकडाउन लगा हुआ है। कोरोना के मामले यहाँ ज्यादा होने के बावजूद लोग मास्क लगाए नहीं दिखते। साथ ही यहाँ के बाशिंदे कोरोना वैक्सीन से कैसे परहेज करते हैं, ये खुद ही सुन लीजिए। आपने वैक्सीन लगाया, टीका लगवाया आपने? टीका लगवाया आपने? हाँ? नहीं, टीका नहीं लगवाया। नहीं लगवाया, क्यों? टीका नहीं लगवाए हैं। अच्छा, मतलब इच्छा नहीं है कि डर नहीं है? टीका इच्छा ही नहीं है। टीका लगवाया आपने जी? नहीं लगवाया, क्यों नहीं लगवाया? वैसे ही तबीयत नहीं जमती है। अच्छा, घर में किसी को लगा कि नहीं टीका? ये हमको नहीं मालूम, हम घर पर नहीं रहते हैं। 75 में से 71 जिले अनलॉक हो चुके हैं और जीत महज 4 कदम दूर है। लेकिन अनलॉक का मतलब सहूलियत है, लापरवाही नहीं। कोरोना वायरस कमजोर हुआ है, मरा नहीं। लिहाजा याद रखना है कि सहूलियत के दिनों में भी कोविड नियमों का पालन करते रहना ही हमारे जीवन को बेहतर और सुरक्षित बनाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट। और ऐसी सूचना नवनीत सहगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर पर काबू, वैक्सीनेशन में तेजी और अनलॉक होते शहर के साथ आर्थिक गतिविधियां किस तरह से तेज हो, न्यूज़ स्टेट पर सभी जानकारी देंगे। इसी सूचना नवनीत सहगल। नवनीत जी, दूसरी लहर को सीएम योगी के 3T फॉर्मूले से काबू में किया गया, लेकिन एक और टी है। लगता है कि लोगों का ध्यान नहीं गया। इसे हम 4T बोले तो बेहतर होगा। एक और टी जो कि टीम 9 की बैठक में बनाई गई रणनीति ने लहर को काबू में करने के लिए अहम भूमिका निभाई। तो टीम 9 ने कैसे रणनीति बनाई और केसेस कम होते गए और शहर दर शहर अनलॉक होते गए? देखिए, ये हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके निर्देशन में, उनके नेतृत्व में और उनके जो उन्होंने स्वयं फील्ड में जाकर निरीक्षण किए, ये उसकी जो बनाई गई रणनीति है 3T की, और उसके साथ 2 और बिंदु है जी। 3T है ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, और 2 बिंदु है कोरोना कर्फ्यू और वैक्सीनेशन, टीकाकरण। ये जो 5 तत्व हैं
इन 5 तत्वों को मिला के जो रणनीति बनाकर उसको लागू किया गया, ये उसी का परिणाम है कि देश में सबसे तेज गति से मामले जो हैं, केसेस जो हैं, वो उत्तर प्रदेश में घटे हैं। आज जो है देखिए, हम लोग 30 अप्रैल को 3,10,783 एक्टिव मामले प्रदेश में थे, जो आज घट के 17,900 रह गए हैं, लगभग 95% कमी। और उसके बाद जो रोज आने वाले मामले थे वो सबसे अधिक 24 अप्रैल को 38,000 मामले आए थे, और आज वो मामले घट के 1,165 रह गए हैं, जबकि टेस्ट जो हैं वो बढ़े हैं। जो आप अगर देखें तो 30 अप्रैल को जब 3,10,000 केस थे तो लगभग 2.5 लाख टेस्ट हुए थे, और अब उसके बाद से लगभग 3.5 लाख 3 लाख टेस्ट रोज हो रहे हैं। आज भी लगभग जो है वो 3,10,000 टेस्ट हुए। तो ये एक जो अग्रेसिव टेस्ट की जो नीति अपनाई, जहां क्योंकि टेस्ट बढ़े तो केस बढ़ने चाहिए, लेकिन टेस्ट बढ़ रहे हैं और केस कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी जो है 0.4% रह गई है, रिकवरी रेट 97.7% हो गया है। तो ये जो 20 दिन में 20 से 22 दिन में जो एकदम इतनी तेजी से जो मामले कम हुए हैं, उसका मिसाल दुनिया देश में नहीं है। और ये एक मॉडल है, उत्तर प्रदेश मॉडल, यूपी मॉडल, जिसको कि मुख्यमंत्री जी के उनके नेतृत्व में, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है 18 मंडलों में और लगभग 40 जनपदों में खुद गए हैं। उन्होंने जाके इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर देखे हैं, उन्होंने जाके स्टाफ से वहां पे जो हमारे चिकित्सा के वॉरियर्स हैं, चिकित्सा कर्मचारी हैं, उनका उत्साहवर्धन किया है। वो गाँव में भी गए हैं, जहाँ की वो कंटेनमेंट एरिया में भी गए हैं, गाँव में भी गए हैं, मरीजों से भी बात की है। तो ये पूरा जो एक प्लान है, एक पूरा मॉडल है, 3T प्लस कोरोना कर्फ्यू और वैक्सीनेशन। मैं ये बताना चाहूंगा कि निगरानी समितियां, लोग ये बात कर रहे हैं कि साहब ग्रामीण क्षेत्रों में, तो मार्च से 31 मार्च से लेके आज तक जितने सैंपल टेस्ट हुए हैं, उनका 70% गांव में हुआ है। 70% टेस्ट गांव के हैं। 97,000 गांवों में हमारी निगरानी समितियां काम कर रही हैं, जो कि घर घर जाकर जो है वो लक्षण युक्त या लक्षण हल्के लक्षण भी हैं, तो ऐसे लोगों की पहचान करके उनका जो है वो तुरंत वहां पे एंटीजन टेस्ट कराया जाता है, और अगर लक्षण है और एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है तो तुरंत RT-PCR टेस्ट कराया जा रहा है। तो ये एक अग्रेसिवली खोज के लोगों का, ये इंतजार नहीं कर रहे हैं कि लोग आए और ना टेस्ट कराएं, बल्कि सरकारी टीमें घर घर जा रही हैं, घर घर जाके लोगों को चिन्हित करके उनका टेस्ट कर रही हैं। तो ये पूरे देश में कहीं नहीं है। और इसके साथ साथ टेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं, लगातार टेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं। 3.5 लाख पर डे टेस्ट हुए हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा साथ में कि जो टीकाकरण की एक मुहिम चलाई है, देखिए युवाओं को 18 प्लस लोगों को, 44 साल वालों को जो है वो बहुत सारे प्रदेशों ने टेस्ट करना, वो वैक्सीनेशन टीकाकरण बंद कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश ने अपनी टीकाकरण की गति को भी बढ़ाया है, संख्या को भी बढ़ाया है। जैसे आज 3,88,000 लोगों को टीकाकरण हुआ। ये जो जून मिशन जून का एक लक्ष्य रखा गया है, ये जून के महीने में 1 करोड़ लोगों को टीकाकरण होगा। इसी तरह से ये अब आज मुख्यमंत्री जी ने टीम 9 में ये सबको बोला है और ये निर्देशन दिया, और इस पे प्लानिंग चालू हो गई है कि कैसे इसको तिगुना किया जाए। जो प्रतिदिन 3,88,000 या 4 लाख टीकाकरण हो रहे हैं, उसको बढ़ा के प्रतिदिन 10 लाख कैसे किया जाए, ताकि एक महीने में, 3 महीने में, अगले में हम 10 करोड़ लोगों को टीका लगा दें। तो ये जो एक समस्या है, एक जो महामारी है कोरोना, उससे हेड ऑन जो लड़ने का एक जो रणनीति है माननीय मुख्यमंत्री जी की, कि एग्रेसिवली ट्रेस करो, टेस्ट करो और फिर ट्रीट करो। और ट्रीट में मैं आपको बताऊं कि प्रदेश में लगभग 80,000 से ज्यादा ऑक्सीजन और ICU बेड तैयार किए गए हैं। और अब
तीसरी लहर के लिए भी, मतलब देखिए दूरदर्शिता देखिए कि तीसरी लहर के लिए भी तेजी से काम चला दिया है, क्योंकि एक्सपर्ट जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी होगी। तो तीसरी लहर से लड़ने के लिए उसके लिए समुचित इंतजाम की अभी से प्रक्रिया चालू हो गई है। हर मेडिकल कॉलेज में 100 से 125 बेड के पीकू पेडियाट्रिक आईसीयू बनाने का, नियोनेटल आईसीयू बनाने का जो है प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। फिर हर जिला अस्पताल में 20 से 25 बेड की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो है वो पीकू बनाने की, नीकू बनाने की। और लगभग हर जिले में 2-2, 3-3 सीएचसी, और हर सीएचसी में 20-20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए जा रहे हैं। लगभग 21,000 कंसंट्रेटर, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पूरे प्रदेश में हर सीएचसी में 2-2 के हिसाब से, 20-20 के हिसाब से दिए जा रहे हैं। तो ये जो पूरी एक प्लानिंग है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी जब से वो कोरोना से नेगेटिव हुए हैं, वो खुद कमांड संभाल के और खुद फील्ड में जाकर खुद टीम 9 की जो है प्रतिदिन समीक्षा कर ये पूरी जो है प्लानिंग बना रहे हैं। इसी के तहत ये जो हमारा लगभग 71 जनपद अब जो है वो जहां से कोरोना संक्रमण जो है कर्फ्यू हटाया गया है, वो उसी प्रक्रिया में है कि 600 से कम अगर कहीं एक्टिव मामले हैं तो उस जिले में उन्होंने ये सारा जो है कर्फ्यू हटा लिया है। लेकिन फिर भी रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि रात्रिकालीन का कर्फ्यू रहेगा और साप्ताहिक बंदी रहेगी। और साप्ताहिक बंदी में सैनिटाइजेशन, साफ सफाई, ये पूरी व्यवस्था की जाएगी, ताकि जो है न केवल कोरोना बल्कि जो और भी वाटर बॉर्न या वेक्टर बॉर्न जो डिसीजेज हैं, जो बीमारियां बरसात में होती हैं, उनसे भी बचा जाए। क्योंकि अगर कोई भी शरीर में बीमारी होगी तो आपका वो इम्यूनिटी लेवल घटा देती है, और जहां इम्यूनिटी लेवल घटता है वहीं पे कोरोना जो है सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। नवनीत जी, एक सवाल आपसे ये भी है कि सीएम ने कहा कि जीवन और जीविका दोनों जरूरी है। ऐसे में यूपी में आर्थिक गतिविधियों को तेजी देने के लिए क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, क्योंकि 71 जिले अनलॉक हुए हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये पहले दिन से ही उनका सिद्धांत रहा है कि जीवन भी बचाना है, जीविका भी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये उनका मंत्र है, जिसको कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको लागू किया। देखिए, उत्तर प्रदेश का मॉडल मैंने क्यों बताया, ये यूपी मॉडल है, क्योंकि बहुत सारे प्रदेशों ने पूरा लॉकडाउन किया और लेकिन उत्तर प्रदेश ने पूरा लॉकडाउन नहीं किया। सभी देखिए, सभी औद्योगिक इकाइयां चलती रही, अभी भी चल रही हैं, पहले भी चल रही थी। सभी चीनी मिलें चलती रही, ताकि किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। किसानों से गेहूं खरीद का कार्यक्रम चलता रहा, और यहाँ तक कि पिछले साल से 1.5 गुना ज्यादा गेहूं किसानों से इस बार जो है खरीदा गया। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रही, सड़क पर जो मालवाहक जहाज को वाहन थे वो चलते रहे, निर्यात की इकाइयां चलती रही। तो जो आर्थिक गतिविधियां उस सेंस में अगर आप देखें कि औद्योगिक गतिविधियां, तो औद्योगिक गतिविधियां तो चल रही थी। हाँ, ये जरूर था कि दुकानें नहीं खुली थी। अब इन 71 जिलों में दुकानें खुल गई हैं, कंजम्पशन शुरू हो गया है, तो ये प्रक्रिया और तेज होगी। इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो और जैसे मिशन रोजगार प्रदेश में चल रहा था, अभी परसों ही पीआरडी के 531 अधिकारियों को भर्ती करने की जो है उसका रिजल्ट निकाला गया। इसके साथ साथ जो बैंकों से इकाइयों को, औद्योगिक इकाइयों को ऋण मिलना था, उसकी प्रक्रिया तेज हो गई है। तो ये पूरा जो है एक पार्ट चल रहा था, और ये एक उदाहरण है कि जहां कई प्रदेशों ने पूरा लॉकडाउन करने के बाद बड़ी मुश्किल से वहां नियंत्रित हुआ। यहाँ पर एक रणनीति के अंतर्गत जीवन भी है, जीविका भी है, औद्योगिक गतिविधियां चलती रही, फिर भी नियंत्रण किया गया। नवनीत सहगल जी, एक सवाल आपसे ये भी है, वैक्सीनेशन को लेकर आपने विस्तार से तो बताया, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी आई है जहां जागरूकता की बेहद जरूरत है। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार गंभीर, अधिकारी गंभीर, लेकिन कुछ जगह ऐसी है, कुछ समुदाय विशेष के लोग ऐसे हैं जो गंभीर नहीं है। उनको लेकर क्या जागरूकता अभियान या प्लान? देखिए, मैं आप आज मीडिया के माध्यम से मैं सबसे अपील करना चाहूंगा और मीडिया को भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन बहुत महत्वपूर्ण है, टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप देखेंगे अमेरिका में उन्होंने मास्क हटा दिया है, मास्क की आवश्यकता खत्म कर दी है। क्यों? क्योंकि उनकी 70-80% जो है जनसंख्या वो
वह टीकाकरण उसको लग गया है, वैक्सीनेशन हो गया, रिस्ट्रिक्शन खत्म है जी। तो ये जो टीकाकरण है इसके लिए आप लोगों को भी आगे आना चाहिए। सरकार तो अवेयरनेस के कार्यक्रम चला रही है जी। सरकार लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम और भी चला रही है और भी तेजी से चलाएगी जी। लेकिन ये सबके साथ है। लेकिन देखिए कुछ लोगों ने ये भ्रम फैलाया कि वैक्सीन जो है वो उचित नहीं है, तो वो गलत बात है जी। टीकाकरण सबके लिए जरूरी है। अपनी सबको सब लोग जो है, जितना हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो हमारी कैपिटल है जी। और ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको बचा के रखना जरूरी है। तो उसके लिए आवश्यक है कि सभी लोग टीका लगाएं जी। सभी ने, हमने टीका लगाया, मैंने टीका लगवाया है। तो अगर हम सब लोग, जैसे आप भी टीवी पे रहते हैं, रेडियो में लोग रहते हैं, वो बोले कि हाँ साहब मैंने भी टीका लगाया, आप भी लगाइए, तो उससे लोगों में बहुत फर्क पड़ता है। मीडिया से बहुत सहयोग की उम्मीद जी। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत सहगल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। जाहिर तौर पर सरकार लगातार कोशिश कर रही है 3T के अलावा 2 तत्व और, यानी कि जिस तरीके से आंशिक कर्फ्यू और साथ ही साथ टीकाकरण अभियान, इससे बेहद काबू में कोरोना की दूसरी लहर सरकार ने की है। जाहिर तौर पर लगातार ये अपील भी की जा रही है कि वैक्सीनेशन के लिए आप आगे आइए और साथ ही साथ कोविड गाइडलाइंस का आप पालन करते रहिए, कोरोना को हराते रहिए। डॉक्टर तुलिका जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तुलिका जी, 71 जिले अनलॉक हो चुके हैं, 4 जिले बाकी हैं। जाहिर तौर पर भविष्य में हमें क्या कुछ तैयारियों के साथ रहने की बेहद जरूरत है? देखिए, अनलॉक होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब कोरोना खत्म हो गया है, क्योंकि कोरोना के आगे का खतरा अभी तक मौजूद है। और आप देख रहे हैं कि पूरे संसार में जिस तरह से कोरोना के महामारी फैल रही है, खत्म नहीं हुई है। ये नहीं कह सकते कोरोना खत्म हो गया, वो भी उतनी लापरवाही नहीं, वो भी अपनी पूरी एहतियात बरत रहे हैं पूरे संसार में। तो इंडिया भी इसमें कोई अलग साक्ष्य नहीं है, उसको भी उतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जो कोरोना खत्म होते ही लोगों को लग रहा है जैसे छुटकारा मिला, हम बच गए, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की तारीख में भी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। कोरोना का रूप बदल रहा है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, और इसलिए लापरवाही ना करके अपनी पूरी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क की छूट नहीं लेनी चाहिए। कर्फ्यू इसलिए खत्म किया गया है, आंशिक किया गया है कि लोगों की जीविका चलती रहे, उनका काम चलता रहे। इसका नहीं कि आप उसका बिना बात में फायदा उठा के अपनी ही जान से खेलें। जी निखिल, जाहिर तौर पर अभी लखनऊ जो कि अनलॉक से दूर है और ऐसे में आने वाले दिनों में यहाँ भी तस्वीर कुछ अलग ही होगी, लेकिन सवाल आपसे, जब आप सड़कों पर निकलते हैं रिपोर्टिंग को लेकर, तो क्या कुछ तस्वीर देखते हैं? लोग लापरवाह अभी भी बने हुए हैं, या उनमें अभी भी डर है कोरोना को लेकर, या उन्हें समझाया भी जा रहा है, जागरूक भी किया जा रहा है बेवजह घर से ना निकलिए, कोरोना पर बेहद काबू कर लिया गया है इसे, लेकिन डर अभी भी जरूरी है? निश्चित तौर पर जो शहर अनलॉक हो गए हैं वहाँ तो लोग बाहर निकल ही रहे हैं, लेकिन 4 शहर में राजधानी लखनऊ भी है जो अभी अनलॉक नहीं हुआ है। लखनऊ की बात करें तो जो पॉश इलाके हैं वहाँ पर तो सख्ती देखने को मिल रही है, लेकिन आसपास के जो इलाके हैं, जो शहर के किनारे के इलाके हैं, वहाँ पर लोग बेधड़क घूम रहे हैं। मास्क को लेकर थोड़ी सख्ती ज़्यादा है, बगैर मास्क के आमतौर पर लोग नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के टहल रहे हैं। तो ये जो चहल पहल बढ़ी है, ये संक्रमण की रफ्तार को बढ़ाएगी। हालांकि इसका प्रतिशत बहुत न्यूनतम होगा। आपने देखा कि लगभग 1 सप्ताह का समय हो गया उत्तर प्रदेश के, जब 71 जनपद अगर जोड़ लीजिए एक हिसाब से तो अनलॉक हो चुके हैं, वहां संक्रमण की जो दर थी वो नहीं बढ़ी। तो राजधानी लखनऊ में भी संक्रमण की दर बढ़ी नहीं, बल्कि सब जगह घट रही है। तो ये एक बेहतर घटने के साथ देखिए ये अच्छा साइन, अच्छा संकेत है, लेकिन ऐसे में लोग जो जागरूक रहे, बेवजह घर से नहीं निकले, वो ना निकले, जब काम हो तभी निकले, जरूरी काम हो, ये लगातार कहा जा रहा है। कोविड गाइडलाइंस का पालन करते रहिए। डॉक्टर तुलिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, निखिल जानकारी देने के लिए आपका भी धन्यवाद। जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कोविड गाइडलाइन का पालन करते रहिए और वैक्सीनेशन जरूर कराइए, कोरोना को मात देना ही है हम सभी को मिलकर। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी।